बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर एंजाइम, जो कि सेकेंड ईयर यानी सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 है। और एंजाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एंजाइम से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे कोई सा एग्ज़ाम ले लीजिए, फार्मासिस्ट का हो, रेलवे का हो, जीपैट का हो या ड्रग इंस्पेक्टर्स का हो, सारे एग्जाम में एग्जाइम से ज़रूर एक दो क्वेश्चन होते हैं। और इस चैप्टर में 2-3 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट रेडी किया है हमारे स्टूडेंट्स हैं खुशबू सोनी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो क्वेश्चन का कलेक्शन बड़ा अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले पुराना नियम शुरू करिए, उठाइए पेन और पेपर और लिखना शुरू करिए कि 30 में से कितने आंसर आपने सही दिए। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, फिर वीडियो को ऑन करके मेरा आंसर सुनिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एन एंजाइम दैट ड्राइंग द एंड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका है फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड सिंथेटेज और सॉरी लाइगेज। लाइगेज में क्या होता है, दो आदमी को, दो एंड को क्या हो रहा है, वहाँ पे ड्राइंग कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। दिस इज द बी इज लाइगेज। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग प्रोटीन गलत है खुशबू बेटा। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं जी, इसका बिल्कुल सही जवाब है कोफैक्टर बोलते हैं नॉन प्रोटीनस पार्ट को। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अ डेफिनिट चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम ऑन विच केमिकल सब्सटेंस अटैच्ड इज सेल्फ इज कॉल्ड। ठीक है, इसका सही जवाब आपको देना है और इसका सही जवाब है एक्टिव साइट, यानी जहाँ से बाइंड करता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। ए इज करेक्ट। For a cofactor and polypeptide chain coexist in activated enzyme called as। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड इसको एंजाइम को क्या बोलते हैं जी। इसका सही जवाब है एपो एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, कौन सा एंजाइम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, बहुत आसान है, आपने सबने पढ़ा है। तो जी हाँ, सही जवाब दे लीजिए और सही जवाब है ऑप्शन ए जाइमेज। 6 यूरोकाइनेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यूरोकाइनेज कहाँ से मिलता है, तो यूरोकाइनेज बेसिकली इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब है ह्यूमन से इसको निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 7th है, एंजाइम विच आर हेल्पफुल इन सेलुलर रिस्पायरेशन इज फाउंड इन। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए जो कि होता है ना कि हमारे, तो उसके लिए एंजाइम्स किस बॉडी पार्ट में, किस ऑर्गन में, सेल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो सबको सही जवाब इसका पता है। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसी में एटीपी बनता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। डायस्टेज टेक्स पार्ट इन डाइजेशन। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम का काम कहाँ होता है, किसके एंजाइम किसके डाइजेशन में होता है, तो इसका सही जवाब है दिस इज द स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 9 एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन एल्कोहल फर्मेंटेशन इज। एल्कोहल फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जाइमेज। 10 एंजाइम आर पॉलीमर्स ऑफ। किसके बने होते हैं एंजाइम, सबको पता है, बहुत ही अच्छा जवाब है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, आपको पता है प्रोटीन किसका बना होता है, तो जवाब तो आपको पता ही है। और इसका सही जवाब है फ्रेंड अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 11 आइसोमरेज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई। ठीक है, एंजाइम आइसोमरेज का यूज़ क्या करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब आपने देख लिया, डैमेज ऑर्गन को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 12 नेम ऑफ को एंजाइम ऑफ राइबोफ्लेविन। B2 राइबोफ्लेविन टाइम का जो क्यू एंजाइम पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब है फ्रेंड बिल्कुल ये है FAD एंड FMN, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 13 नेम द सिक्रीटेड बाई पैनक्रियाज। कौन सा है ऐसा कंपाउंड जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, उसका नाम आपको बताना कौन सा एंजाइम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हमारा सही है, जिसका जवाब है हमारा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 14 ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन की एंजाइम का पीएच वैल्यू ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, कितना होता है, तो ये होता है 1.4 एसिडिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द एंजाइम और सेंसिटिव टू। कौन से एंजाइम किसके सेंसिटिव होते हैं, यानी किस पे डिपेंड करता है उनके एक्शन, किस सेंसिटिविटी किसके लिए होती है, तो इसका सही जवाब है बेसिकली दोनों, पीएच और टेम्परेचर दोनों पे, सी बोथ हैंड, ए बी सी ऑप्शन सही है। 16 द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ प्रोसेस टू ऑकर इज कॉल्ड। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए जो सबसे कम अमाउंट में चाहिए एनर्जी, आपको याद होगा, आपने थ्योरी पढ़ा होगा, आर्हेनियस इक्वेशन, उसमें एक वैल्यू आती है ई ए को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा। तो चलिए ठीक है, जवाब बिल्कुल आपको सही है, आपने सही चूज़ कर लिया है, इसका है डी ऑक्टिवेशन एनर्जी। 17 एंजाइम फंक्शन एज। एंजाइम किस तरह से काम करता है, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है और एग्जाम में, किसी भी छोटे एग्जाम में बहुत पूछा गया फार्मासिस्ट के, तो इसका सही जवाब है सभी। ये एंजाइम जो होते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इनहिबिटर तीनों की तरह के कैटलिस्ट होते हैं, डी सही है। 18 मेनी एंजाइम फंक्शंस बाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेनी एंजाइम फंक्शंस बाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। 18 का आपको सही जवाब देना है, वो है हमारा लोविंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्या करता है वो, एनर्जी को एक्टिवेशन करता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो।
द फंक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इज डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू इंटरैक्ट टू बाइंड टू, ठीक है, द फंक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स टू डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू इंटरैक्ट टू बाइंड टू, ठीक है। इसका सही जवाब आपका है, ढूंढ लिया होगा, यस, आपका सही ऑप्शन नंबर ए है, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। 20 द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, एंजाइम के होलो एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है? तो आप देख लीजिए इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब आपने चूज़ कर लिया है और यह है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 21 द लॉक एंड की हाइपोथेसिस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ, लॉक एंड की मॉडल किसके बारे में बताता है, किस चीज़ को समझाता है? तो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं आपको जवाब तो पता ही है, बहुत आसान है, डी है एंजाइम स्पेसिफिसिटी को। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट फैट, कौन सा एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो फैट लिपिड होता है और लिपिड से आपको नाम याद आ ही गया होगा, जी हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन लाइपेज सही है। 23 एंड इनहिबिटर्स दैट चेंज द ओवरऑल शेप एंड केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम इज नोन एज, कोई भी इनहिबिटर जो पूरी तरह से शेप और केमिस्ट्री के एंजाइम को बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, डी। 24 एंजाइम इज जनरली नेम्ड बाय एडिंग इन द नेम ऑफ, ठीक है, किसके अंत में क्या लगा के हम एंजाइम का नाम लगाते हैं? तो आपको पता है एज लास्ट लगाते हैं, लाइपेज, जाइमेज, राइमेज, है ना, एज लगाते हैं और किसके अंत में लगाते हैं नाम? तो आपको ये भी पता होगा, ये हम लोग लगाते हैं बेसिकली सबस्ट्रेट के अंत में, तो ऑप्शन सी सही है, एज एंड सबस्ट्रेट। 25 ड्यूरिंग फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे टर्न ऑफ द फाइनल फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, इसमें क्या होता है, किसको कैसे फीडबैक हमको मिलता है, मतलब कौन सा फीडबैक है ये? तो इसका सही जवाब है निगेटिव फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 26 द नेम एंजाइम आर सजेस्टेड इन 1878 जर्मन साइकोलॉजी, एंजाइम का नामकरण किसने किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है विलियम कोहने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, इसमें से कौन सा एंजाइम है? चार आपके सामने ऑप्शन दिए हैं और सबके लास्ट में एज लगा है, तो आपको सही जवाब देना है इसमें से जो है बेसिकली ये हमारा है माइलेज है, इसमें क्वेश्चन एक्चुअली गलत था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की बात करना था, तो क्वेश्चन गलत था, इसलिए सॉरी इसके लिए। 28 एंजाइम हैव वेरी नैरो ऑप्टिमम फॉर, किसके कौन सा नैरो रेंज पे वो काम करते हैं? तो नैरो आप समझते हैं मतलब उसका जो फ्लक्चुएशन रेट है बहुत कम है, लेकिन रेंज उसका कम होता है। तो 28 का जो सही जवाब है वो है पीएच, मतलब लिमिटेड नैरो पीएच रेंज पे ये काम करते हैं, ठीक है, वो 3.5 से 5.5 के आसपास वो काम करते हैं। 29 एमाइलोप्सिन एक्ट्स अपॉन, एमाइलोप्सिन किस पे काम करता है, किस मीडियम में, यानी कैसा काम करता है? तो आप सही ऑप्शन चूज कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है सी, दिस इज द पॉलीसेकेराइड इन एल्कलाइन मीडियम। तो लास्ट क्वेश्चन 30 एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं एंजाइम? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है एंजाइम हमारे बने होते हैं प्रोटीन के, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे इसके आंसर और ये हमारी स्टूडेंट है बहुत खास, सी इज़ माई सिस्टर खुशबू सोनी, ये जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी ही अच्छी स्टूडेंट है, इन्होंने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन भेजा है। आप भी जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भेजना चाहते हैं हमको MCQ क्वेश्चन, तो रजिस्टर करिए आज ही हमारे वेबसाइट gpad.kclpharmacy.com पर, वहाँ पर रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, अपने स्लाइड्स को अपलोड करिए और उसके बाद जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ और अपनी पॉकेट मनी भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और एंजाइम्स के और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।